नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत बार प्रोसेसर के बारे में सुना होगा और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि आखिर प्रोसेसर क्या होता है। आप ऐसे भी देख सकते हो प्रोसेसर, अगर आपको नहीं पता तो गूगल कर सकते हो। लेकिन जो प्रोसेसर होता है, जब भी हम कोई फ़ोन खरीदने जाते हैं तो प्रोसेसर को हम ज़रूर देखते हैं। प्रोसेसर इसलिए भी अब ज़रूरी हो चुका है क्योंकि इतने सारे जो गेम आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई ग्राफिक वाले जो गेम होते हैं, उसमें जो है फ़ोन लैग नहीं करना चाहिए, फ़ोन हीट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी हम प्रोसेसर देखते हैं तो खाली कंपनी के हिसाब से, जैसे क्वालकॉम का है या फिर मीडियाटेक का है या फिर एक्सोनिस या जिसका भी प्रोसेसर है, हम यही देख के ले लेते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है या फिर उसमें कितने कोर लगे हुए हैं और बस हमारा काम हो गया। लेकिन प्रोसेसर में इतना कुछ नहीं होता है क्योंकि प्रोसेसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आजकल फ़ोन के लिए। तो जब भी प्रोसेसर लेने जाते हैं तो उसमें कुछ मैं आपको 3-4 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो ज़्यादा डिटेल में तो जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आखिर कि कैसे बनता है क्या नहीं है। बस जो ऊपर की चीज़ें होती है जो हम देख सकते हैं एक बार में कि आखिर क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा 3-4 चीज़ें। तो क्या प्रोसेसर में कंपैरिजन करने में ज़्यादा आसानी रहेगी और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जाना है, ये मैंने पहले बता दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ऐसी 3-4 चीज़ जो आपको दो प्रोसेसर में को आपस में कंपैरिजन करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, जो कि एक बेसिक सी चीज़ है, आपको याद आप आराम से रख भी लोगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपके प्रोसेसर का जो है किस तरीके से बना है, यानी कि आर्किटेक्चर आप कह सकते हो प्रोसेसर का किस आर्किटेक्चर पे प्रोसेसर बना है। आपने ज़रूर सुना होगा आर्म कंपनी एक होती है, जितने भी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी होती है, चाहे वो क्वालकॉम हो या फिर मीडियाटेक हो या जितनी भी प्रोसेसर होती है, अब वो सीधा तो अपना प्रोसेसर नहीं बना सकती, उसको डिज़ाइन चाहिए होता है कि किस तरीके से वो, या एक तरीके से नक्शा कह सकते हो आप, कि उसी बेस पे उसको अपना प्रोसेसर को डिज़ाइन करना है। तो वो जो प्रोसेसर होता है जिस पे डिज़ाइन होता है, यानी कि उसे आर्किटेक्चर कहते हैं, जो कि एक आर्म नाम की कंपनी है जो आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करती है और लाइसेंस पे कंपनियों को देती है आर्किटेक्चर। और उस हिसाब से जो दूसरी कंपनी जो प्रोसेसर बनाती है, उसी के हिसाब से वो अपने प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन तैयार करती है, जो आर्किटेक्चर उनको मिलता है। तो ये जो आर्किटेक्चर आर्म कंपनी की तरफ से इन कंपनियों को मिलता है जो प्रोसेसर बनाती है, चाहे क्वालकॉम हो मीडियाटेक हो, उनको जो आर्किटेक्चर मिलता है वो साल दर साल जो है बेहतर होता रहता है। यानी कि आपको पता है कि अपग्रेड होता ही रहता है, जैसे कैमरे बदलते हैं, रैम बढ़ती है, तो ऐसे इनका जो आर्किटेक्चर होता है वो हर बार नया नया आता रहता है। जैसे कि इसकी सीरीज़ होती है, ए में होती है, आर में होती है, एम में होती है, लेकिन उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कॉर्टेक्स होता है, जैसे कि आर्म जो आर्किटेक्चर देती है, तो ये बदलता रहता है। जैसे कि कॉर्टेक्स A5 से स्टार्ट हुआ था, फिर A7, A12, A15, A53, A78, यानी कि जो ऐसे कॉर्टेक्स डिज़ाइन होते हैं, ये आर्किटेक्चर के डिज़ाइन होते हैं जो प्रोसेसर को बनाने के लिए दिए जाते हैं आर्म कंपनी की तरफ से। तो ये जितने ज़्यादा होंगे ना, जितना ज़्यादा इसका नंबर होगा, जैसे एक कॉर्टेक्स 73 है तो 78 वाला इससे ज़्यादा होगा आर्म कॉर्टेक्स, तो आप वैसे याद रख सकते हो। तो ये कॉर्टेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना आपका फ़ोन का आर्किटेक्चर बेहतर होगा। ये फर्स्ट था। सेकंड है कि आपका फ़ोन किस टेक्नोलॉजी पे बना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सी कंपनियां जो ट्रांजिस्टर प्रोसेसर में लगे होते हैं, क्योंकि एक प्रोसेसर बनाने में बहुत सारे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, लाखों करोड़ों उसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजिस्टर। अब वो किस टेक्नोलॉजी पर बने हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि NM, 14nm, 10nm, 7nm प्रोसेसर, तो वो जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतनी ज़्यादा उसके काम करने की स्पीड होगी। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे एक ट्रांजिस्टर है, वो जितने ज़्यादा छोटे होंगे, जितने ज़्यादा कम पे बनेंगे, तो उनको जो एक फ़ाइल से दूसरी फाइल लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। या आप ऐसे रख सकते हो जैसे कि 2 कमरे हैं, अब उनके बीच में एक दीवार है, अब वो जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी, जितनी ज़्यादा मोटी होगी, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको अगर कुछ दूसरे कमरे से कुछ लाना है तो उसको पहले आपको पार करना पड़ेगा ना, जितनी दीवार वो ज़्यादा जितनी चौड़ी होगी। और अगर वो कम है तो आप बड़ी आसानी से जो है फाइल ला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो यही NM टेक्नोलॉजी है। अगर जितने ज़्यादा छोटे वो ट्रांजिस्टर होंगे तो उनको एक जगह से दूसरी जगह फाइल लाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से काम होगा। तो ये दूसरी चीज़ है, टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पे प्रोसेसर बना है। जो तीसरी चीज़ है वो आप लोगों को पता ही है कि कोर, यानी कि आपका फ़ोन कितने कोर का है। ऑक्टा कोर है, क्वाड कोर है, डेका कोर है, हेक्सा कोर है, मतलब कितने कोर का है, मतलब कि 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर। तो ये आपको पता ही है कि एक प्रोसेसर को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत होती है कोर की, क्योंकि एक अगर सिंगल कोर है, अब तो खैर नहीं आते, लेकिन अगर सिंगल कोर है तो कैसे कर लेगा, सारा बोझ जो है उसी पे होगा, सारा पूरा फ़ोन का फंक्शन देखने का सारा बोझ उसी पे होगा। लेकिन अगर ये 2 कोर होंगे, ड्यूल कोर, तो उसका काम थोड़ा सा हो जाएगा। अब यही अगर क्या कहते हैं ऑक्टा कोर होगा, ऑक्टा कोर नहीं, क्वाड कोर होगा, तो 4 कोर हो जाएंगे। अब 1 2 3 4 हो गए, अब 4 में काम बढ़ जाएगा। ऑक्टा कोर होगा तो 8 में बढ़ जाएगा, और अगर 10 है तो 10 कोर में बढ़ जाएगा। तो काम ईजी हो जाएगा प्रोसेसर के लिए, और आपका जो फ़ोन है वो ज़्यादा जल्दी हीट नहीं होगा
उसकी जो कंजप्शन है, बैटरी कंजप्शन वो बढ़िया होगी, पावर कंजप्शन, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है एक प्रोसेसर की जो आपके फ़ोन में काम करता है वो थोड़ी अच्छी होगी। तो थर्ड था ये कितने कोर का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने ज़्यादा कोर होंगे उतना अच्छा होगा। उससे पहले आपके लिए ये बेसिक चीज़ें भी ज़रूरी है कि किस आर्किटेक्चर पे बना है, यानी किस तरीके से वो काम करेगा और कितनी टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, कितनी फास्ट तरीके से। फिर आता है कोर। जो लास्ट है वो है आपके प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि कितने गीगाहर्ट्ज़ का आपका प्रोसेसर है। अब आपने ये तो समझ लिया होगा कि आपको पता होगा प्रोसेसर क्या होता है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जितने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होंगे, सिंपल तरीका तो ये है कि जितने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ का आपका प्रोसेसर है वो बेहतर होगा। लेकिन आखिर क्या है गीगाहर्ट्ज़, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके प्रोसेसर के अंदर जो एक घड़ी लगी होती है एक तरीके की, और वो 1 सेकंड में जितनी बार भी घूमती है तो उसे क्लॉक स्पीड कहते हैं एक तरीके से। वो जितनी बार घूमती है, यानी कि जितनी बार कैलकुलेशन 1 सेकंड में वो करता है, यानी कि वो घड़ी घूमती है प्रोसेसर में, तो जितनी कैलकुलेशन वो करता है क्लॉक स्पीड आप कह सकते हो। तो यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है कि आपका प्रोसेसर जो है कितने कैलकुलेशन, कितने डाटा की कैलकुलेशन 1 सेकंड में करता है, यानी कि 10 करोड़ बार या फिर कितनी बार 1 सेकंड में कैलकुलेशन करता है, उसे गीगाहर्ट्ज़ कहते हैं। यानी कि वो इतने कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकता है। वो कितनी करता है वो उसके ऊपर है कितने डाटा की। तो ये गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है आपके डाटा की, वो आपके प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो मैंने आपको कुछ 4 तरह के पॉइंट बता दिए, जब आपको प्रोसेसर को कंपेरिजन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इनके बेस पे। तो एक उसका डिज़ाइन किया, आर्किटेक्चर किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, 7nm 10nm कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनी है, या फिर जो है उसके कोर कितने हैं, और फोर्थ है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, 2.1 2.2 2.0 गीगाहर्ट्ज़। बस ये 4 पॉइंट है, आपको याद रखना है। प्रोसेसर को कंपेरिजन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।